गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग अभी के टाइम पे बात करेंगे कि बॉस हमने निफ्टी में एग्जैक्टली क्या ट्रांजैक्शंस किए। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी में मैं प्रेफर करूँगा अपसाइड मूव, लेकिन ओपनिंग थोड़ा कुछ अलग ही हुआ मार्केट में, जिस वजह से मार्केट ने थोड़ा बहुत डाउनसाइड अभी फिलहाल के लिए हम लोग को कनेक्शंस बता दिया था। सुबह एक रिजेक्शन मिल गया था, जैसे मैं आपको चार्ट पे यहाँ पे बता पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ऑलमोस्ट 42,300 ब्रेक करेगा। बट ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिल गया। 5 मिनट्स का चार्ट अगर आप चेक करते हो यहाँ पे, तो रिजेक्शन काफी हाई था ये। उसके पहले उसने वहीं पर पीक ले लिया, उसके बाद फिर से एक रिजेक्शन मिल गया, तो एक अंदाजा लग गया था कि मार्केट नहीं चलने वाला। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग को एक तरफा नहीं दोनों तरफा ओपन होना पड़ेगा पोजीशन में। तो मैंने आपको दो ट्रेंड सेटअप बताए थे। एक तो बताया था कि बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग की तरफ में जाता है तो एक तेजी का मूव आएगा हम लोग को, जोरदार वाला, एंड 200-300 पॉइंट के आसपास का मूव मिलेगा। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग ने वहां पे एक डायरेक्शन चेंज किया। ओके। और बैंक निफ्टी की तरफ में हम लोगों ने बॉटम के साइड में पोजीशन क्रिएट किया, जहां पे हम लोग ने, जैसे मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन करेंगे हम लोग। तो मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन, सपोर्ट लेवल मेंटेन किया था 42,050 के आसपास। 42,050 के आसपास मैंने पोजीशन मेंटेन किया था, बट यहाँ पे रिटेस्ट मुझे ज्यादा मिला नहीं। ओके। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट किया 42,850 के आसपास क्रिएट किया था, फ्यूचर्स पे शॉर्ट किया था हमने, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 42,250 के आसपास पोजीशन क्रिएट कर लिया था शॉर्ट की तरफ का। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला हम लोगों को। एक अच्छा खासा फॉल मिला 140 पॉइंट्स का, बट बाद पे रेंज हो गया फिर मार्केट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट में एग्जिट किया हमारा पोजीशन। आपको मैं यहाँ पे टेलीग्राम के एक चैनल में बता दूं कि ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास मैंने बता दिया कि बैंक निफ्टी टू का डायरेक्शन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ एक्सपेक्टेशन। वहां से फिर 130 पॉइंट्स का हम लोग को बॉटम आउट मिला। एंड ठीक 11:42, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे चेक कर रहे हो, बैंक निफ्टी का चार्ट 11:42 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुकिंग किया मैंने मेरा। 108 के पास मैंने बाई किया, 195 के आसपास फिर से बाई किया। स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल डाउन किया मैंने 70 रुपीज के आसपास, क्योंकि 95 के प्राइस में ऑलरेडी बाई हो चुका था मेरा। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट रखा था 150 से 200। अगर आपके पास अगर डेटा होगा या फिर आप चेक कर सकते हो डेटा, क्योंकि अभी तो जीरो तक वगैरह काफी सारे साइट्स में से डेटा निकल चुका है, तो मैं आपको डेटा तो लाइव बता नहीं पाऊंगा। बट यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा वहाँ पे वो डेटा कि 200 का टारगेट हिट था, 222 का। तो उन्होंने 150 पे पहला चंक निकाला, फिर 200 पे दूसरा चंक निकाला हम लोग। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग किया। उसके बीच में भी हमने ऑप्शन एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड किया, जहाँ पे हम लोगों ने 150 के आसपास बाई किया 42,000 का कॉल ऑप्शन, एंड उसको 100 पे एग्जिट किया, 91 पे एग्जिट किया प्रिसाइसली। एंड फिर वापस से मैंने उसको 50, ऑलमोस्ट 52 के आसपास बाई किया। 52 के बाद में मैंने उसको एग्जिट किया डायरेक्टली ऑन दी अपर साइड, बेसिकली 100 के प्राइस में। तो वो मेरा इंट्राडे पर्सनल ट्रेड था, मैंने उसको शेयर नहीं, क्योंकि काफी एक्सपायरी के दिन पे काफी क्विक होना जरूरी होता है हम लोगों को। तो अगर आप जितना क्विक होते हो मार्केट में, उतना प्रॉफिटेबल रह पाओ। ठीक है। तो मैंने टोटल टोटल 3 ट्रेड्स ट्रेड किए इंडेक्स पे। आज एक्सपायरी था इसके लिए 3 हो गया, वरना नॉर्मली एक ही होते हैं मेरे। एंड अगर आपको ध्यान रहेगा, मैंने कल के दिन पे ये चार्ट के बारे में बात की थी, इस चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है ट्रेंड लाइन का। आज अगर आप आज चोलामंडलम फाइनेंस को ट्रैक करते हो, चोलामंडलम फाइनेंस, अगर मैं डेली चार्ट यहाँ पे बताऊँ आपको, ये देखिए, आज के दिन में 3% का हाई दिया गया एंड काफी अच्छा खासा पैसा बना। हम लोगों ने ओपनिंग प्रिंट पे ही एंटर कर लिया था, बेसिकली 9:15 का जो प्रिंट था, 669 के आसपास का मेरा एंट्री आ गया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली पीक पे एग्जिट किया उस पे, एंड काफी जोरदार प्रॉफिट मिला, ऑलमोस्ट 685 का प्रॉफिट, 2.5% के आसपास अच्छे से प्रॉफिट कर लिया हम लोगों ने। तो रिस्क भी मैंने 0.5%, 1.5% का लिया, तो 3% के आसपास का रिटर्न बन गया मुझे यहाँ पे। 1% का स्टॉप लॉस था, 1:3 का ऊपर का था। लेकिन अभी भी इस स्टॉक में अभी भी उतना ही ट्रेंड नजर आ रहा है, तो आप इस स्टॉक को अभी भी ट्रैक कर सकते हो। ओके। तो अभी बढ़ते हैं कि हम लोग कल के दिन पे मार्केट को किस हिसाब से देख रहे हैं। अगर मैं एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करूंगा, तो मुझे लग रहा है कि ये जो जोन है, जहाँ से एक ब्रूटल रिजेक्शन मिल चुका है, वहां पे फिर से एक रिजेक्शन आए, तो पॉसिबिलिटी है कि कल बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करे। अगर इसको ब्रेक करता है ओपनिंग कैंडल पे ही, ओपनिंग प्रिंट पे ही डायरेक्टली, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। बट कल ऑप्शंस फ्राइडे है, न्यू ऑप्शंस एक्सपायरी है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ज्यादा ऑप्शंस की तरफ ज्यादा फोकस ना करते हुए फ्यूचर्स की तरफ में फोकस करें। अगर ऑप्शंस में फोकस कर भी रहे हो, प्रीमियम काफी हाई होगा, मोमेंटम काफी कम होगा, तो उस वजह से आप इस पे ज्यादातर गेज नहीं कर पाओगे। तो फ्यूचर्स की तरफ में रहोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो हेजिंग करके फ्यूचर्स कीजिए, लेकिन फ्यूचर्स कीजिए, आई वुड प्रेफर। थोड़ा दूर का ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी थोड़ा ऑप्शंस जो है वो बाई कर लीजिए, पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए, फ्यूचर्स बाय बाई कर लीजिए, या फिर कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, सेल कर लीजिए। जैसा मार्केट उस टाइम पे ट्रेंड करेगा उस हिसाब से करना है हम लोगों को। पहले डिसाइड करके कुछ नहीं करना है, पहले से डिसाइड करना है कि बाई कभी करना है, सेल कभी करना है। बाई करना है नहीं करना है, वो हम लोग को मार्केट के टाइम पे ही डिसाइड करना होगा, उसके पहले नहीं कर सकते अपन।
ओके, जिस हिसाब से यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करने के देखेंगे, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करने भी देखेंगे। तो अगर इस ट्रेंड के नीचे मुझे मार्केट दिखाई देता है तो पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। एंड मैं अगर डिलीवरी के हिसाब से देखूँ तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ से 800 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट करूंगा। बट अगर इंट्राडे के हिसाब से देखूँ तो 100 से 200 पॉइंट, उससे ज्यादा मैं मुश्किल से ही एक्सपेक्ट कर पाऊंगा मार्केट से, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ से ऑलमोस्ट 400 500 पॉइंट्स नीचे आ चुका होगा मार्केट। फिर उसके बाद वो वापस से और नीचे जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई रख के फायदा नहीं होता है। लो एक्सपेक्टेशन लोगो अचीव जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी की तरफ में क्या है। निफ्टी की तरफ में भी एक ट्रेड मैंने एक्चुअल में प्लेस किया है। प्लेस किया करने का सोच रहा था, किया नहीं है। आई रिकमेंडेड अ फ्रेंड, फ्रेंड को रिकमेंड किया, उसने ट्रेड किया, काफी अच्छा प्रॉफिट मिला बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर अगर देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था, लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग ये बात करेंगे कि मोमेंटम क्या लग रहा है। अगर मैं प्रिसाइज यहाँ पे मोमेंटम की बात करूँ तो ये रिजेक्शन को ब्रेक कर चुका है, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन। ये जो जोन बना है यहाँ पे, प्रिसाइसली अगर मैं बात करूँ तो ये जो जोन है यहाँ पर, इस जोन को ब्रेक कर चुका है काफी अच्छे से मार्केट। ये जोन को ब्रेक करने के बाद अगर हम लोगों को यहाँ पर और अच्छा मोमेंटम मिलता है तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बनने का चांस है। ओके, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो। एंड हुआ ये है कि इस ये जो ब्रेक रिजेक्शन है, रिजेक्शन के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मार्केट पीक को टच करेगा, मतलब कल के हाई को मार्केट आज रिटेंड करेगा। ओके, सो इस पर अगर देखा जाए तो इस पे अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है आपको यहाँ पे। एंड अगर कल ओपनिंग थोड़ा ग्रीन में देता है तो थोड़ा चांसेस यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो आप 1789 के आसपास। स्पॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, फ्यूचर्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, इस जोन के ऊपर का हाई अभी भी ब्रेक करना बाकी है। अगर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो वेट करना है इस जोन के हाई का, और उसका प्रीवियस कैंडल जो रहेगा उसका लो आपको टारगेट के हिसाब से, स्टॉप लॉस के हिसाब से करना है। एंड टारगेट जो रीसेंट हाई है यहाँ पे, अगर 18,020 है तो 18,020 100 पॉइंट्स के आसपास, और 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट हम लोग खाली लॉन्ग साइड पे नहीं, हम लोग डाउन साइड पे भी देखेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन तो मार्केट की तरफ, निफ्टी की तरफ में लॉन्ग है, बैंक निफ्टी भी लॉन्ग ही है। बट जिस हिसाब से मार्केट रिसेंटली एक्ट कर रहा है, मैंने प्रीफर करूंगा कि मैं एक तरफा आपको व्यू बताऊं और आप ओवरवेलम होकर ट्रेड करो। तो अगर आप जिस हिसाब से यहाँ पे देख रहे हो, मैंने दो जोन मार्क किया, अगर ये जोन के नीचे मार्केट आता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। बट इस शॉर्ट पोजीशन में अगर मैं आरएसआई को भी एंटर करता हूँ यहाँ पर, ओके, आरएसआई एक बीइंग एक अच्छा इंडिकेटर है, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए एक इंडिकेटर बना रखा था। ओके, यहाँ पे ये बेसिकली दो इंडिकेटर्स है, इसमें एक मूविंग एवरेज, सॉरी, मनी इंडेक्स भी आता है, मनी फ्लो इंडेक्स भी आता है। एंड उसके साथ साथ में इसमें ये भी इंडेक्स आता है कि हमारा जोन कौन सा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आवरली चार्ट पे कन्वर्ट करते हो इस चीज को, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने कल भी बताया कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, आज के लो ने भी डाइवर्जेंस क्रिएट किया है, 32 का लो है यहाँ पे, दूसरा लो यहाँ पे 29 का है। यहाँ पे भी डाइवर्जेंस क्रिएट किया है, मतलब एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस के बाद में तुरंत बाद एक अच्छा खासा वीक रिवर्सल का चांस है। तो तेजी का माहौल तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ पर। बट स्टिल हम लोग को थोड़ा बहुत कॉशियस होना चाहिए, जैसे कल भी हम लोग को तेजी लग रही थी, बाजार मंदी मंदी हो गई। तो निफ्टी पे सर्टेनली मुझे ये प्रिसाइज हो रहा है कि अगर इसके नीचे मार्केट उतरता है तो एक ब्रूटल फॉल आएगा 17,400 17,500 के आसपास। पॉसिबिलिटी है 70,000 को भी ब्रेक कर दे नीचे की तरफ में आने वाले दिनों में। बट कल इंट्राडे के मोमेंटम के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है पॉसिबल है कि यहीं से रिवर्सल दे दे, क्योंकि 100 पॉइंट्स के आसपास फॉल होगा, साथ ही साथ 50 से 60 पॉइंट नीचे आएगा। ओके, अभी स्टॉक स्पेसिफिक में मैंने कुछ ज्यादा स्टॉक सिलेक्ट किए नहीं है। एक तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ पीआई इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे एक रैली है, फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन। तो मेरा जो मेन मोटिव होगा वो ये होगा कि इस पीक को ब्रेक करूँ 3,300, फिर उसके बाद मैं अपने हाई को प्रिटेंड करूंगा ऑलमोस्ट 2% के आसपास, 1-1.5% के आसपास इंट्राडे मूव के लिए। बट यहाँ पे मैं शॉर्ट साइड का कोई ट्रेड क्रिएट नहीं करूंगा, अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पे। दूसरा जो यहाँ पे रहेगा वो टीसीएस होगा। टीसीएस भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में यहाँ पे देख पा रहा हूँ। टीसीएस जो रिजल्ट के बाद का जो इसका अपसाइड रैली था, वो उसके बाद में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आया है। डेली पे भी अगर आप देखते हो, एक रैली के बाद में कंसोलिडेशन काफी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस कंसोलिडेशन के बेस के हिसाब से आई वुड प्रेफर कि आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो तो 3,350 के ऊपर ट्रेड कीजिए। एंड मेक श्योर कि अगर आप वेट कर रहे हो उससे, अभी अगर ब्रेक भी हो चुका है, यहाँ पे गैप फिलिंग भी हो चुका है, ब्रेक भी हो चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिले। 100 में तो 50-70 पॉइंट्स का तो मूवमेंट मिलना ही चाहिए। ओके, एंड और एक चीज, मैं दिस संडे में एक स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आई एम गोना टॉक अबाउट वन ऑफ द मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज, और काफी अच्छा यूजफुल स्ट्रैटेजी है। आपको काफी यूज आएगा, और आपको मार्केट जज करने, मार्केट स्ट्रक्चर जज करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। सपोज आप कोई भी स्टॉक में अटक रहे हो तो उस स्टॉक में आपको एंट्री करके एग्जिट करना है या फिर आपको होल्ड करना है, वो भी आपको एक अच्छा खासा जजमेंटल मिल पाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब अस एंड
नोटिफिकेशन के लिए वो जो बेल आइकन वाला काम है वो कर सकते हो आप, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप विल सी सून।